हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है सामान्य हिंदी की, जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये क्लास आज तीसरी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो जिसमें हम आज देखेंगे टॉप 10 प्रश्नों को दोस्तों, और उसमें हम 10 प्रश्नों के अनुसार ही कम से कम 30 प्रश्न हम इस वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जब आप वीडियो देखोगे हमारी, तो आपको लगेगा जो एक बेहतर कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है आपके लिए दोस्तों। क्योंकि हम 10 से 15 क्वेश्चन डेली, हिंदी का क्या है दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन डेली तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे हम कंप्लीट सिलेबस जो है हिंदी का, स्पेशली आरओ एआरओ का, जो यूपी का एग्जाम है आरओ एआरओ का, उसके लिए ये सीरीज चल रही है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं कम से कम 50 या 60 दिन में हम कंप्लीट हिंदी को अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पूरा मतलब कंबाइंड मिश्रित सेट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए जैसे मैं हूं और मैं किसी पर विजय प्राप्त करने की मेरी इच्छा है कि मैं इसको जीत लूं, तो क्या कहलाता है वो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है विजित, ऑप्शन बी है विजेता, ऑप्शन सी है जिगीसु, या ऑप्शन डी है जिज्ञासु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है आपका जिगीसु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें जिज्ञासु की, तो जिज्ञासु कौन होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे मैं हूं और कोई कार्य मेरे सामने हो रहा है और दूर से मैं उसको जानने की इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे मतलब जानना है कैसे होता है, या मतलब कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, वो चलाना सीखना है तो मुझे जानना है मतलब कैसे चलता है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक। बात करें विजेता की दोस्तों, बात करें विजेता की, तो जिसने विजय प्राप्त कर ली हो उसे ही तो विजेता कहते हैं। जिसने विजय प्राप्त कर ली हो उसे विजेता कहते हैं। और बात करें यहाँ पे विजित की, तो विजित कौन होता है, जिस पर विजय प्राप्त की हो। विजित मतलब जो जीत लिया गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं विजित। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने उन्हीं को इस वीडियो में लिया है, और जो बार बार कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिले होंगे और मिलते रहेंगे। ये ही प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, मतलब कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो एक समझौता होता है उसके लिए क्या शब्द होता है, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, या संविदा। तो दोस्तों, कुछ खास शर्तों पर जो काम करने के लिए जो समझौता होता है उसे कहते हैं दोस्तों संविदा। संविदा पर काम करना, जैसे नौकरी वगैरह निकलती हैं, बहुत सी नौकरी होती हैं जो संविदा पर निकलती हैं, तो वो कुछ शर्त होती हैं उसमें, तो उसके लिए जो समझौता होता है उसके लिए एक शब्द है संविदा। बात करें बेलदारी की, तो आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो मतलब वहां पे बेलदार होते हैं जो उनको सीमेंट वगैरह का घोल या ईंट वगैरह उनको पकड़ाते हैं मिस्त्रियों को, तो उनको क्या कहते हैं, बेलदार कहते हैं। और बात करें ठेकेदारी की, तो ठेकेदार मतलब किसी चीज का ठेका ले लेना, जैसे किसी का घर बनना है उसका पूरा ठेका ले लेना, तो उसको कहते हैं ठेकेदार। और इस काम को पूरे को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ठेकेदारी कहते हैं। किसी भी चीज की हो सकती है ठेकेदारी, किसी का वो ले लो, पूरी सारी जमीन ले लो, या कोई भी नौकरी, मतलब कोई भी कंपनी है उसमें तुम नौकरी के लिए हायर कर रहे हो, तो ठेकेदारी ले ली उस चीज की किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ठेकेदारी कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा, किसी राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश की वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताना है आपको दोस्तों। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना, डी अधिसूचना। तो जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसके लिए जो प्रयुक्त होता है वो अध्यादेश उसे बोलते हैं। राज्य जो द्वारा निकाला गया आदेश अध्यादेश आपका कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बात करें यहाँ पे अधिनियम क्या होता है। अधिनियम को आप जानेंगे तो शासन द्वारा जारी किया गया कानून, शासन द्वारा जारी किया गया कानून को अधिनियम कहते हैं। और बात करें अधिसूचना, अधिसूचना क्या होती है, वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रेषित होती है, जो राजपत्र होता है उसमें प्रेषित की जाती है उसको कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, याद रखना है आपको, यहां से भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम एक ही प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न तैयार कर रहे हैं और इसी तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए विकल्पों से, ताकि आपका सारी चीजें क्लियर होती चले जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पैर से सिर तक तो क्या होगा, शिखपद, शिखनख, ऑप्शन बी सिरों पर, ऑप्शन सी पादमस्तक, ऑप्शन डी अपादमस्तक। तो क्या होगा, पाद मतलब पैर। ठीक है, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी अपाद मस्तक। याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है, अपाद मस्तक। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, मतलब जो ज्ञात, जो इतिहास हमें ज्ञात है उससे पहले का हो, उस शब्द के लिए कौन सा शब्द होता है, वो क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनैतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको कहते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। प्राग, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो प्राग प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग प्लस ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक होता है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। और बात करें ऐतिहासिक की, तो ऐतिहासिक शब्द जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है, तो जो इतिहास से संबंधित हो, जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए ऐतिहासिक का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों वीडियो पहचानना ना भूलें। दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहें, हम एक बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं दोस्तों। और यही प्रश्न दोस्तों देख रहे होंगे आप, यहाँ पे फिलहाल व्हाइट बोर्ड से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कंटेंट में दोस्तों कोई कमी नहीं होगी, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। और ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए एक शब्द है अजन्मा, अजेय, अजातशत्रु या आक्रांत। तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं दोस्तों। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और बात करें यहाँ पे अजन्मा, जिसका जन्म ही ना हुआ हो तो अजन्मा, जिसका जन्म हो गया हो जन्मा। ठीक है, और जिसका जन्म ही ना हुआ हो अजन्मा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे अजय, अजय जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वो अजय। और बात करें यहाँ पे आक्रांत जो शब्द है, आक्रांत जो शब्द का प्रयोग होता है वो होता है जिस पर आक्रमण हो, मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा है, मतलब मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपकी जो विवाहित स्त्री है उससे जो उत्पन्न पुत्र है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जरायुज, जारज, दत्तक या औरस। तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए, ऑप्शन डी औरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे दत्तक, तो गोद लिया हुआ, गोद ली हुई संतान को दत्तक कहते हैं, ये आप ध्यान रखना है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, तो गोद लिया हुआ संतान होती है दत्तक। और बात करें यहाँ पे जरायुज,
दो होते हैं दोस्तों यहाँ पे जो जीव होते हैं, एक तो अंडीज और एक जरायुज। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडीज कहते हैं, और जो जरा से, जो मतलब जीव के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, उनको जरायुज कहते हैं। और बात करें यहाँ पे जारज कौन होता है दोस्तों, तो जारज एक तरीके से दोगली संतान इसको कहते हैं। जारज जो होता है दोगली संतान, मतलब किसी स्त्री का पति मर गया हो और दूसरा पति जो होता है उसको उपपति, उससे जो उत्पन्न संतान होती है उसे क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम सभी चीजों को एक तरीके से सीक्वेंस से करते चल रहे हैं। एक भी चीज आपसे दोस्तों छूटने नहीं दूंगा, पूरा 60 में से 60 आप हिंदी में करके आएंगे। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे संबंधित प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से ये वीडियोस आती रहेंगी। हिंदी की टेंशन लेना दोस्तों आप छोड़ दें, और बाकी जो जीएस वन लाइनर है वो भी हम करा रहे हैं, और जितना हमसे हो सकेगा हम जीएस वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा जीएस को। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 8, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। कोई बात है, अनुचित बात है, उसके लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? देखते हैं, ऑप्शन है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को कहते हैं दुराग्रही। क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अनुचित बात के लिए अड़ना। ठीक है, कोई बात अनुचित है उसके लिए अड़ जाओ आप, नहीं यही है, यही होगा, यही होगा, इसी तरीके से। तो अनुचित बात के लिए अड़ने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुराग्रह। क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, अगर बात करें अनुचित बात के लिए अड़ना। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान या अंतर्धान। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तनी के भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे, इसमें शुद्धिकरण है, वर्तनी पे ध्यान देना है। देखने में तीनों एक से ही लग रहे हैं चारों, लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है उसको देखना है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको कहते हैं दोस्तों अंतर्ध्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर है वर्तनी के अनुसार भी। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। बाएं हाथ से, बाएं हाथ, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या है? ऑप्शन ए सव्यसाची, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। ठीक है, आपको बताना है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सव्यसाची, मतलब बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची का अर्थ होता है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। तो यहाँ पे जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सव्यसाची कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे वामपंथी जो शब्द है, यहाँ पे वामपंथी जो शब्द है, तो वाम का मतलब है बाया, पंथ मित्र रास्ता, तो बाएं रास्ते पर चलने वाला, बाएं रास्ते पर चलने वाले को वामपंथी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वज्रपाणी यदि हम बात करें तो पाणी का जो अर्थ होता है उसको, पाणी को क्या कहते हैं? हाथ। ठीक है, हाथ को क्या कहते हैं? पाणी। तो जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी कहते हैं। ठीक है, और वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी कहते हैं दोस्तों। तो आज हमने देखे इसमें टॉप 10 प्रश्न, जिससे हमने 10 से 20 प्रश्नों को और तैयार किया अलग से। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। ये सीरीज दोस्तों ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी और हम पूरी तरीके से एक कंप्लीट बेहतर तैयारी करा देंगे आपकी सामान्य हिंदी की। इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हिंदी को, और बाकी पे जितने भी और भी जो पोर्शन है आपका उसको अच्छे से कवर करते रहें। सामान्य ज्ञान की यदि हम बात करें तो वन लाइनर के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे एक कंप्लीट सिलेबस को कवर कर दें वन लाइनर के माध्यम से। कुछ हमने क्लासेस करा रखी हैं, पर्यावरण हुआ, सामान्य विज्ञान हुआ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो वन लाइनर हमने लिए हैं जो ज्यादातर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ जो जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। उन सभी वन लाइनरों का हमने समावेश किया है अपनी वीडियोस में, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं उनको भी।
और दोस्तों हम कोशिश करेंगे अभी हम करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको भी लाएंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।